नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। न्यूज रूम से सहयोगी पुनीत भी जुड़े हुए हैं। कुछ खास खबरों के लिए हम उनके पास भी चलेंगे, लेकिन मुरैना से मिल रही बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, जहां पर न्यूज 18 की खबर पर प्रशासन की मुहर लगी है। संविदा शिक्षक वर्ग 3 में भर्ती का ये मामला है। जांच में 257 में से 77 प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। जिले में 3 फर्जी शिक्षकों की सेवा भी समाप्त कर दी गई है। 77 लोगों पर कार्रवाई होनी है। प्रशासन जल्द दर्ज करा सकता है एफआईआर। तो मुरैना से बड़ी खबर, न्यूज 18 की खबर पर प्रशासन की मुहर। 57 ऐसे दिव्यांगता प्रमाण पत्रधारी अभ्यर्थियों की जांच सिविल सर्जन द्वारा की गई। उसमें से 77 ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका कि कोई संधारण सिविल सर्जन ने नहीं होना बताया गया, अर्थात उन्हें अपात्र बताया गया। उसी क्रम में जांच से उपरांत जो है मुरैना जिले में नियुक्त 3 शिक्षक जिनके पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र फर्जी होना पाया गया, माननीय आयुक्त लोक शिक्षण के आदेश से उन्हें कल ही आदेश प्राप्त हुआ था और कल ही हमने उन तीनों शिक्षिकाओं को बर्खास्त कर दिया है, नौकरी से बाहर कर दिया है एवं उनके विरुद्ध जो है एफआईआर दर्ज। तो न्यूज 18 की खबर पर प्रशासन की मोहर लगी है। खबर का असर हुआ। संविदा शिक्षक भर्ती 3 में जांच में 257 में से 77 प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। जिले में 3 फर्जी टीचर्स की सेवा भी समाप्त कर दी गई। 77 लोगों पर कार्रवाई होनी है। प्रशासन जल्द दर्ज करा सकता है एफआईआर। तो दिव्यांग प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। मुरैना संवाददाता अमित शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन पर। अमित, काफी गंभीर विषय है। न्यूज 18 ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था और अब खबर पर मुहर भी प्रशासन ने लगाई। देखिए, बिल्कुल सुमित, आपको बता दूं कि न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था कि दिव्यांग भर्ती वर्ग 3 की परीक्षा हुई थी, उसमें फर्जीवाड़ा हुआ था। कई लोगों ने फर्जी प्रमाण पत्र बनवा करके दिव्यांग के पद पर ज्वाइनिंग ले ली थी। 77 ऐसे लोग हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश के 51 जिलों में ज्वाइनिंग ली थी और 3 ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुरैना जिले में ज्वाइनिंग ली थी। ये सभी 80 लोग भी मुरैना के वासी हैं। इन पर 3 जो महिला शिक्षक बनी थी उनको सेवा समाप्त कर दी है और उन पर एफआईआर के निर्देश दे दिए। बाकी के 77 लोग हैं उन पर कार्रवाई की जानी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो दिव्यांग फर्जी प्रमाण पत्र बनाए गए थे उन डॉक्टरों के खिलाफ अभी कार्रवाई नहीं हुई है और अभी जो देर रात को कलेक्टर ने आदेश दिया है कि दूसरा आदेश में अभी 19 लोगों की और जांच होनी है, तो यानी कि अभी कुछ और भी लोग आ सकते हैं इसकी जद में। सुमित, ठीक है अमित, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। ग्वालियर से खबर है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। यहां पर भी फर्जी दस्तावेज पर एमबीबीएस की डुप्लीकेट डिग्री देने का मामला है। जीवाजी यूनिवर्सिटी ने पुलिस को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराए। पुलिस ने जीवाजी से 5 साल में मार्कशीट डिग्री लेने का रिकॉर्ड मांगा था। जीवाजी यूनिवर्सिटी के 3 कर्मचारियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। महाराष्ट्र की प्रतीक्षा डायमा को दी थी प्रतीक्षा शर्मा की डुप्लीकेट डिग्री। 1000 की एवज में एक दिन में बन गई थी डुप्लीकेट डिग्री। आरोपी 2 साल से महाराष्ट्र में फर्जी डिग्री से ही नौकरी कर रही थी। गजराजा मेडिकल कॉलेज में भी एमबीबीएस की डिग्री की कोशिश में पकड़ाई थी आरोपी प्रतीक्षा डायमा और उसके दोस्त मोहम्मद शरीफ के खिलाफ केस दर्ज है। दोनों को पुलिस रिमांड पर देकर लगातार पूछताछ कर रही है। अब खबर पन्ना से, जहां दबंगों ने जिला पंचायत सदस्य को गोली मार दी। भ्रष्टाचार का विरोध करने पर गोली मारी गई है। इलाज के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां पर उपचार चल रहा है जिला पंचायत सदस्य का। पन्ना से बड़ी खबर, दबंगों की दबंगई देखने को मिली, जहां पर दबंगों ने जिला पंचायत सदस्य को गोली मार दी है। भ्रष्टाचार का विरोध करने पर गोली मारी गई है। जिला पंचायत सदस्य को अस्पताल में इलाज जारी है। जिला पंचायत सदस्य का
पन्ना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दबंगों की दबंगई देखने को मिली। जिला पंचायत सदस्य को ही गोली मार दी। भ्रष्टाचार का विरोध करने पर दबंगों ने जिला पंचायत सदस्य को गोली मारी है। इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है जिला पंचायत सदस्य को। वहीं डिंडौरी में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। जिला अस्पताल में मोबाइल की रोशनी में इलाज हुआ। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इमरजेंसी वार्ड में महिला का मोबाइल की रोशनी में इलाज हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। शोपीस बने हुए हैं बेशकीमती जनरेटर। भीषण गर्मी में अचानक बिजली गुल होने से अस्पताल में अंधेरा छा जाता है। देखिए क्या है, क्या स्तर है मेडिकल सेवाओं का। डिंडौरी के जिला अस्पताल की तस्वीरें, जहां पर बिजली गुल हो गई तो मोबाइल की रोशनी में ही डॉक्टर को उपचार करना पड़ा एक महिला का। वहीं दमोह में जैन समाज के दो पक्षों में विवाद हो गया। जिले के बांदकपुर जैन मंदिर का वीडियो सामने आया है। जैन समाज के दो पक्षों में मंदिर के अंदर विवाद हो गया। सुबह के समय दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। सोशल मीडिया पर वीडियो अब वायरल है। सूत्रों के मुताबिक बांदकपुर सरपंच सुनील डबलिया जैन और समाज के दूसरे गुट के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। दमोह से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जैन समाज के दो पक्षों में आपस में विवाद हो गया। जिले के बांदकपुर जैन मंदिर का ये मामला है और विवाद का वीडियो भी सामने आया है। जैन समाज के दो पक्षों में मंदिर के अंदर ही विवाद हुआ है। सुबह के वक्त दो पक्ष आपस में किसी बात को लेकर भिड़ गए। ग्वालियर से खबर, जहां दो सफाई कर्मियों की मौत हो गई है। चैम्बर की सफाई कर रहे थे दो कर्मचारी और उनकी मौत हो गई। चैम्बर से गैस निकलने के दौरान ये हादसा हुआ। दम घुटने से सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई है। नगर निगम के ठेकेदार के थे दोनों सफाई कर्मचारी। ग्वालियर के रेशम मिल इलाके की घटना है। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी अस्पताल पहुंचे हैं। ठेकेदार ने बिना सुरक्षा उपकरणों के सफाई कर्मचारियों को चैम्बर में उतार दिया था। नगर निगम कमिश्नर ने ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं। ऊर्जा मंत्री ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि देने का भरोसा भी दिया। भोपाल से खबर है, लॉकडाउन उल्लंघन के प्रकरण होंगे वापस। कोविड-19 के दौरान दर्ज मामले वापस होंगे। गृह विभाग ने सभी जिला दंडाधिकारियों को पत्र लिखा है। कोर्ट में दर्ज सभी केस अब वापस लिए जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे। मुकदमों से राहत देने के लिए सरकार का ये एक बड़ा कदम। तो लॉकडाउन के दौरान जो नियमों का उल्लंघन हुआ था, नियमों का उल्लंघन करने पर जिन जिन लोगों पर केस दर्ज हुए थे, वो मामले अब वापस लिए जाएंगे। उन केसेस को अब खत्म कर दिया जाएगा। सरकार की तरफ से आदेश जारी हुए हैं। गृह विभाग ने सभी जिला दंडाधिकारियों को पत्र लिख दिया है। कोर्ट में दर्ज सभी केस खत्म होंगे। कोविड-19 के दौरान, लॉकडाउन के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जो केस दर्ज हुए थे वो अब खत्म कर दिए जाएंगे। मुकदमों से राहत देने के लिए सरकार का बड़ा कदम। वहीं कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद का बयान सामने आया है। कॉमन सिविल कोड का सुझाव को लेकर बोले हैं विधायक, ये बेहद अफसोसजनक है। आरिफ मसूद का कहना, देश में कॉमन सिविल लागू नहीं हो सकता। अलग अलग मजहब को मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। देश के आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों से सभी धर्मों के लोगों ने लोहा लिया था, लड़ाई लड़ी थी। मैं इसका विरोध करता हूं। आरिफ मसूद का कहना, बाकी लोग भी इसका विरोध करेंगे। आरिफ मसूद का यह भी मानना है।
बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है। इस देश में कॉमन सिविल यूँ नहीं हो सकता कि सभी धर्मों के लोग अलग अलग मज़हब के मानने वाले रहते हैं। और जब हिंदुस्तान की आज़ादी, मूल ढांचे पर हमको गौर करना चाहिए, जब मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और अंग्रेज़ों से सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ी, उसके बाद एक खाका बना जिसने सबने बाबा साहब के ऊपर भरोसा करते हुए एक संविधान का ढांचे का स्वरूप दिया, जिस संविधान पर सबने चलने के लिए सहमति दी उस दौर में। तो ये उनके साथ भी कुठाराघात होता है जब हम ये बात उठाते हैं। लॉ कमीशन को मेरी दरखास्त है कि कॉमन सिविल से ज़्यादा बेहतर जो संविधान की धज्जियाँ उड़ रही हैं, जो बाकी कानून की धज्जियाँ उड़ रही हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। और कॉमन सिविल इस देश में कभी लागू नहीं होगा, क्योंकि कॉमन सिविल इसलिए लागू नहीं होगा कि अकेले मुस्लिम ही नहीं, लिंगायत भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, तमाम ऐसे मजहब के लोग हैं जिनके अपने अपने अलग अकायदे हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां लॉ कमीशन के फैसले का स्वागत किया है बीजेपी ने। कमीशन का कदम स्वागत योग्य है। बीजेपी का मानना है कॉमन सिविल कोड पर जनता की राय जरूरी है, धार्मिक संगठनों की भी राय सामने आएगी। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, लॉ कमीशन के फैसले का बीजेपी ने स्वागत किया। कमीशन का कदम स्वागत योग्य, बीजेपी का कहना। पहल है कि किस तरीके से हम सबका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है और क्या उसमें सुझाव आ सकते हैं, उन सुझावों के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। माननीय गृह मंत्री जी ने भी जब ये बात कही कि इस विषय पर, चूंकि ये विषय ऐसा है जिसमें सबका समावेश होना चाहिए और उस दिशा में ये आगे बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से सबका जब निचोड़ आएगा तो बेहतर होगा। तो इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे राजधानी भोपाल का हम रुख कर देते हैं। हमारी सहयोगी रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ गई हैं लाइव। रंजना, लॉ कमीशन के फैसले का स्वागत करते हुए बीजेपी यहां पर नजर आती है। जी सुमित, बिल्कुल बीजेपी ने एक तरफ तो स्वागत किया है क्योंकि लॉ कमीशन ने 30 दिनों के भीतर जनता से और सभी धर्मों के गुरुओं से सुझाव मांगे हैं, लेकिन इसको लेकर कांग्रेस और मुस्लिम धर्म गुरुओं की जो राय है वो पूरी तरह से बीजेपी से अलग नजर आ रही, क्योंकि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा है कि भले ही उन्होंने सुझाव मांगे हैं, लेकिन देश की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर कॉमन सिविल कोड लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं, सबकी अपनी अपनी परंपराएं हैं और देश की एकता और अखंडता के लिहाज से देखा जाए तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है और बेहतर है कि कानून को दुरुस्त करने की दिशा में काम किया जाए लॉ कमीशन की तरफ से और संविधान को और मजबूत बनाने की दिशा में कदम उठाए जाए। और यही कुछ जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनका कहना है कि हिंदुस्तान में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं और अलग अलग धर्मों की वजह से ही हिंदुस्तान गुलदस्ते की तरह सजा हुआ है और अगर इस तरीके से कॉमन जो सिविल कोड लागू किया जाएगा तो देश की एकता और अखंडता पर जरूर फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर जो कांग्रेस और मुस्लिम धर्मगुरुओं की राय वो पूरी तरह से अलग नजर आ रही है और उनको उम्मीद है कि शायद जिस तरीके से सुझाव लॉ कमीशन में पहुंचेंगे उसके बाद कॉमन जो सिविल कोड है वो शायद देश में लागू नहीं किया जाए, लेकिन बीजेपी इसका स्वागत करते हुए नजर आ रही है। अब देखना यही होगा कि 30 दिनों के भीतर जब सुझाव लॉ कमीशन को पहुंचेंगे उसके बाद क्या कुछ फैसला यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम जो कांग्रेस विधायक है आरिफ मसूद और मुस्लिम धर्मगुरुओं की अगर बात कर ली जाए तो उन्होंने पूरी तरह से इस पर अपना विरोध ही जताया है। बिल्कुल, और विरोध जताने पर कोई आश्चर्य वाली बात भी नहीं है रंजना, क्योंकि जब कॉमन सिविल कोड की बात निकलकर सामने आई थी तब भी यही अंदेशा था, जैसा कि अब नजर आता है कि एक पक्ष के लोग इसका विरोध कर सकते हैं, वैसा ही अब नजर आता है। सुमित, यहाँ पर सिर्फ विरोध करने की बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सब धर्मों की अपनी अपनी अलग परंपराएं हैं, अलग अलग रिवायत हैं और शुरुआत से ही उन परंपराओं रिवायतों को पालन करते हुए लोग नजर आए हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये कह रहे हैं कि धर्मगुरु कह रहे हैं कि सिर्फ उनका नहीं बल्कि चाहे लिंगायत हो, बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियंस हो, सबकी अपनी अपनी अलग मान्यताएं हैं और जब एक समान कानून लागू होगा तो एक समान कानून को लागू करना मुश्किल हो जाएगा अलग अलग धर्मों के लिए, क्योंकि जिस तरीके से नॉर्थ की बात करें, साउथ की बात करें, वहां पर सभी अलग अलग धर्मों को मानते हैं। तो
तो ऐसे में एक बार सुझाव जरूर लेना चाहिए, और जब सुझाव सभी धर्मगुरुओं की तरफ से दिया जाएगा तो उन्होंने उम्मीद यही जताई है कि शायद धर्मगुरु इसी हिसाब से बयान जो सुझाव है वो देंगे कि एक देश में रहकर इस तरीके से एक समान कानून। रंजना, मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर। बीजेपी कांग्रेस का और क्या कुछ कहना है वो हम जान लेते हैं। दुर्गेश जी हमारे संग जुड़ गए हैं बीजेपी से। दुर्गेश जी, आपका बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कॉमन सिविल कोड लागू करने का विरोध यहाँ पर आरिफ मसूद करते हुए नजर आते हैं। दुर्गेश जी। जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस और आरिफ मसूद जी एक विशेष वर्ग की राजनीति करते हैं, और वो उनको भूलना नहीं चाहिए कि देश में अगर जो विभक्त बंटवारा हुआ था वो धर्म के नाम पर इन्होंने बंटवारा किया था। जिनको शरीयत मानना था, इस्लाम का कानून मानना था, वो पाकिस्तान चले गए, और जिनको संविधान को मानना था उनको वो हिंदुस्तान रह गए। फिर ये किस तरह की बातें आरिफ मसूद जी कर रहे हैं कि अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग। अरे कॉमन सिविल कोड तो सबके लिए एक कानून है, क्यों किसको अलग करना, क्यों किससे? वो जो सबके लिए, जो राजा के लिए कानून है वही रंग के लिए भी कानून है। तो मुझे लगता है कि ये आरिफ मसूद जी एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए, अपनी वोट बैंक को साधने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। ठीक है दुर्गेश जी, मैं लौटूंगा। आपके सियासी मित्र अजय सिंह यादव जी भी हमारे संग जुड़ गए हैं कांग्रेस से। अजय जी, आपका बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहेंगे? दुर्गेश जी यही कहना है कि जब अगर कानून लागू होगा, कॉमन सिविल कोड लागू होगा तो सभी धर्मों के लिए लागू होगा, ना कि किसी एक विशेष धर्म के लिए। जी की बात में ही जवाब मिल गया है कि इनकी सरकार कॉमन सिविल कोड का प्रस्ताव तो लेके आई नहीं है, तो ये इस मामले में गंभीर नहीं है, केवल इन मुद्दों को राजनीति के लिए उपयोग करते हैं। ऐसे में आरिफ मसूद जी अगर सरकार इस मामले में गंभीर है तो प्रस्ताव लेके आए, पार्लियामेंट में बात रखे, चर्चा करे, वहाँ कांग्रेस पार्टी अपना मत रखेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल इन मुद्दों पर राजनीति करते हैं। असल मामले में कॉमन सिविल कोड के लिए कभी कोई प्रस्ताव या संविधान संशोधन कुछ भी लेके नहीं आए, केवल झूठ परोसते हैं। ठीक है अजय जी, बहुत धन्यवाद आपका। दुर्गेश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, और रंजना आपका भी बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर है, जहां सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। स्कूटी सवार 3 लोगों को बस ने रौंद दिया। सभी मृतक एमपी के उमरिया के निवासी हैं। सिद्ध बाबा घाट की घटना है, मौके पर पुलिस पहुंची है। मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सड़क हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। और चलिए बात अब रतलाम की करते हैं, जहां पर 2 दिनों से एक बिजनेसमैन लापता थे और इनकी तलाश लगातार की जा रही थी, लेकिन अब उनकी लाश मिली है। माना यह जा रहा है कि ये मामला खुदकुशी का हो सकता है, लेकिन उनके घर से जो घटना स्थल है वो काफी दूर है और कुएं में ये लाश मिली है, जिसके बाद ये मामला संदिग्ध भी लगने लगा है। बिजनेसमैन सचिन सोलंकी की लाश पुलिस ने बरामद की है। सैलाना के अडवानिया गांव के कुएं से ये मिली है और मामला संदिग्ध है। पुलिस फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। नमस्कार।